अपरा एकादशी, व्रत विधि और महत्व। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। अपरा का अर्थ है अपार, अर्थात वह एकादशी जो अपार पुण्य और धन धान्य प्रदान करने वाली हो। व्रत के नियम और विधि। 1. दशमी नियम। व्रत का पालन दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2. संकल्प। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। 3. पूजा विधि। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन और ऋतुफल अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. कथा श्रवण। एकादशी के दिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य माना जाता है। 5. दान। इस दिन जल से भरा कलश, छाता या अनाज दान करना अत्यंत शुभ होता है। पारण। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान निकालें। तुलसी पत्र के साथ व्रत खोलना उत्तम माना जाता है। प्रथम कथा। राजा महीध्वज की कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक रात उसने अवसर पाकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। वह मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती थी। एक दिन धौम्य नाम के ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी तपोबल से प्रेत के अतीत को जान लिया। ऋषि ने दयावश उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका सारा पुण्य उस राजा प्रेत को दान कर दिया। एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक चले गए। द्वितीय कथा। पांडव और श्रीकृष्ण संवाद। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में पूछा, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें इस कथा का सार सुनाया। भगवान कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी का नाम अपरा इसलिए है क्योंकि ये अपार फल देने वाली है। जो व्यक्ति अनजाने में किए गए पापों जैसे झूठी गवाही देना, असत्य बोलना या किसी की निंदा करने के पाप से ग्रसित है, उसके लिए ये व्रत संजीवनी के समान है। श्री कृष्ण के अनुसार जो फल कार्तिक मास में पुष्कर स्नान से या मकर संक्रांति पर गंगा स्नान से मिलता है, वही फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने पांडवों को बताया कि यदि कोई क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक का भागी होता है, लेकिन यदि वह भक्ति भाव से इस व्रत को करता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों ने इस व्रत को विधि विधान से किया और अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाई। निष्कर्ष। मोक्षपथ वाणी के लिए संदेश। अपरा एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर के दोषों को त्याग कर सात्विकता की ओर बढ़ने का मार्ग है। जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।